वह समय जो है से आपको क्या कहते हैं, पाटिल ग्राम के नाम से शुरुआती दौर में जाना जाता था। उस समय में वह ग्रामीण इलाका के तौर पर थी। आज विकसित होने के बाद वहां भी जब नल जल का व्यवस्था जब हुआ तो उस समय भी इसी तरह से बहालियां हुई थी। जब विस्तार जब हो गया तो आज क्या है वहां पर, आज चलाने वाले का बहाली जो होगा उनसे पूछिएगा कि आपकी पेमेंट क्या है। आज उन लोग का पूरा बजाते घर परिवार से लेकर सारा सुख सुविधा उसी से चल रहा है। आज शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी ना साहब, पंचायती स्तर पर मुखिया जी बहाल किए थे, 1500 था ना, आज कितना है उन लोगों का। तो कहने का अर्थ है कि वो सब व्यवस्था जो है सो हुई है। आप लोग भी एक्टिव होइएगा तो यह मुख्य योजना है। और कहीं ना कहीं आप लोग भी अब इस बात को समझते होइएगा कि जनता इस पर धीरे धीरे आश्रित हो रही है, कहीं कहीं फुल्ली आश्रित हो गई है। देखिए थोड़ा देर के लिए पानी बंद होगा, लोग आपको फोन करना चालू कर देते हैं भैया पानी चलाइए। अब वह आश्रित हो चुकी है। तो अपना जो कार्यक्रम है, जो सरकार जो कह करके दी है इस काम को, उसका फुल्ली आप लोग निर्वाह कीजिए। पानी 2 टाइम चलाना है, टाइम से चला ही रहे हैं, उस सेवा को देते रहना है। 30 रुपया तहसीली करना है, उसको आप कीजिए। उसको करने के बाद वार्ड क्रियान्वयन की जो खाता में जमा करना है पैसा, जो राशि जो है, आप उसको राशि को जो जमा करते हैं, आप ऐसे डायरेक्ट वार्ड सदस्य को देकर के मत जमा करवाइए। आपके पास में क्या प्रूफ रहेगा, आप ज्यादा बेहतर रहेगा। जो भी पैसा होता है तहसीली होता है, 5 व्यक्ति से सिग्नेचर करवा लीजिए आप गांव के लोगों से, और करा करके और उसको जो है से आप क्या कीजिए, अपने खाता के माध्यम से ट्रांसफर कीजिए, या आप अपना चेक काट करके उनको दे दीजिए, या आप इसको भजा लीजिए भाई अपना वार्ड क्रियान्वयन में। तो इन सब माध्यम से आप दीजिएगा तो आपका एक प्रूफ भी बरकरार रहेगा कि हम जमा कर रहे हैं, अपनी कार्यशैली को लेकर के चल रहे हैं। तो कहने का अर्थ है 3 साल से तो सेवा आप दे ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को आपकी सेवा पसंद नहीं आ रही है जैसा अब लग रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को और खुश करने की आवश्यकता है। चलिए थोड़ा सा और खुश कर लिया जाए और थोड़ा सा मेहनत किया जाए, तो इस काम को बखूबी करना है। दूसरी चीज है जो कि आपको एक समय एकजुटता का परिचय निश्चित रूप से दिखाना पड़ेगा। यह चूंकि हक की लड़ाई है इसलिए दिखाना पड़ेगा। आज जो भी यहाँ पर वर्तमान वार्ड सदस्य है उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यदि मान लेते हैं आप यदि चुपचाप बैठ जाएंगे, यह कार्यक्रम वही चल रही है, आप नीति पर गौर करें। नीति वही चल रही है कि आपको चारों तरफ से मानसिकता टॉर्चर किया जाए कि अब वार्ड सदस्य रहेंगे, वार्ड सदस्य रहेंगे। चाबी जो है से आज बताइए उस चीज का चर्चा करके वहां पर लेने का काम किए। तीसरा सरकारी जमीन मिल गया तो वहां भी लगाने का काम किया गया। सभी जगह नल जल तो लग गए। सरकार के द्वारा यह बात भी आई प्रथम बार 2019 में कि 500 रुपया जो है से आप लोग को दिया जाएगा। फिर 2020 में जो है से आया 1000 रुपया आया, आगे चल करके आ गया 2000 मानदेय के रूप में, और जो 30-30 रुपया तहसीली किया जाएगा उसमें से जो है से तहसील करके 3000 रुपया अनुरक्षक रखेंगे और 2000 रुपया आपको जमा करना है। तो ये सारी सिस्टम जो है होते होते अब बाद में चल करके हुआ क्या है कि आदरणीय मुख्यमंत्री साहब भाषण के दरमियान कह दिए वार्ड सदस्य अनुरक्षक रहेंगे। अब इतने वार्ड सदस्य थे सभी लोग अलबला गए, जबकि अमृतलाल मीणा साहब का लेटर निकला हुआ है। उन्होंने बजावते लेटर में लिखे हुए हैं 2019 में कि जो भी बहाली जो हुई है वह दीर्घकालीन बहाली हुई है। अनुरक्षकों की जो बहाली हुई है वह दीर्घकालीन बहाली हुई है, वो कोई 2 साल या 3 साल के लिए बहाली नहीं है। तो अब रही बात कि जितना भी जो बहालियां हुई है, थोड़ा उसके लिए सभी लोगों को संगठित होकर के जब तक नहीं काम कीजिएगा तब तक आप लोगों का पूर्ति नहीं हो पाएगा। अभी तो अब आ गया थोड़ा सा बहस भी, कई जगह ऐसा हुआ है कि वार्ड सदस्य जो है अनुरक्षक पर भारी पड़ गए, अनुरक्षक बरियार है तो वार्ड सदस्य पर भारी पड़ गए। यह समस्या जो है जगह जगह देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं हमारे अधिकारीगण, हमारे राजनेतागण इस चीज को जल्दीबाजी में जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि यह बात क्लियर है। अनुरक्षक जो बहाल हो चुकी है वही अनुरक्षक हैं और वही रहेंगे। लेकिन होता क्या है, अब ब्लॉक में जो है सो होता क्या है, जो भी इसमें जीते हुए कैंडिडेट जो होंगे, वार्ड सदस्य होंगे, उनकी घनिष्ठता जो है सो बरकरार है, लेकिन जो हार गए उनकी घनिष्ठता वहां से टूट चुकी है। तो कड़ी जब टूट गई तो थोड़ा सा होता क्या है, उस स्थिति में क्या दिक्कतें होती है आप लोग समझ रहे हैं। तो ये परेशानियां जो खड़ा हुई है, जिस वजह से अब जो जुड़े हुए हैं वो जा करके, क्योंकि ग्रामीण मैटर है, कुछ ना कुछ बात जा करके कान में कह देना है। वहां पे पानी आप सही ढंग से चला रहे हैं, फिर भी जा कहना है सर सही से पानी नहीं चल रहा है फला वार्ड में, भाई उसका चेकिंग कराओ।
चेक इन में आया जाता है तो चेक इन भी जो है सही पाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि वहां पर देखा जाता है कागज पर जो लिखा हुआ रहेगा वही बात होगा ना। अब आप 2 टाइम चला रहे हैं, वहां पर लिखा गया जो वो पानी सही से नहीं चलाते हैं, क्या होगा? आपके साथ परेशानियां खड़ा होगी। तो ये सब चीजें जो आ रही है अनुरक्षक बंधुओं के साथ